हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता शर्मा। वेलकम माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पर आपका एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से स्वागत करती हूँ। इस बार हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। तो चलिए एक दृष्टि में ट्रिक के साथ हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है जिनेवा और इसके महानिदेशक अभी है गिलबर्ट होंगबो। और अभी इसमें टोटल 187 कंट्री है, जिसमें से 187वां सदस्य जो बना है वो टोंगा देश बना है। तो इसमें हम लोग याद रखना है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब किसी भी चीज़ को हम लोग बोलते हैं तो 2 बार तो कम से कम बोलते ही हैं। तो ILO 1919, तो 2 बार इसका कन्फर्म किया, और किसी का डेट ऐसा नहीं है 1919। तो ILO श्रम करना है तो 19 साल की उम्र में, 19 के साल में उम्र में शुरू कर देना चाहिए। वो श्रम जानलेवा नहीं होना चाहिए, मतलब जिनेवा। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि जिनेवा श्रम करो, एकदम मतलब कि जानलेवा नहीं, जिनेवा का हो, जिनेवा। और इसके महानिदेशक है गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लियोन्स है, फ्रांस में, और महानिदेशक जुर्गेन स्टॉक है। इसका 194वां सदस्य बना है किरिबाती। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किरिबाती देश जो है वो 194वां सदस्य बना है इंटरपोल का। अब पोल जो होता है, जब भी हम लोग इंटर करते हैं, पोल जो होता है कम से कम 2-3 फीट का तो पोल होना ही चाहिए। तो 2-3 फीट का पोल, मतलब अब तो यहाँ से सब आपको दिखेगा कि 1919 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लास्ट का डेट से इसको याद करना है कि इंटरपोल, कि अगर आप पोल पे चढ़ रहे हैं तो 2-3 फीट का पोल होना चाहिए, और लियो टाइप का पोल होना चाहिए कि आराम से आप उस पर लिए और चढ़ गए उस पोल पे, लियो। तो इंटरपोल, पोल कैसा लिए, पोल लियो तो कैसा, 2-3 फीट का पोल लिए, तो 1923 याद रखना है आपको, 1923। और इसके महानिदेशक है जुर्गेन स्टॉक। मतलब कि ये पोल आपका स्टॉक में शामिल होना चाहिए, ये पोल आपके हर स्टॉक में मिलना चाहिए। कि आप जैसा 2-3 फीट का पोल लेना चाह रहे हैं, लियो पोल, जिस टाइप का आप 2-3 फीट का, वो हर स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन UK में है, और महानिदेशक अभी इसकी वर्तमान में बनी है शर्ली बोचबे। अफ्रीका के घाना देश की है ये। अगर अफ्रीका में पूछेगा कहाँ, तो ये अफ्रीका के घाना देश में है, ये आपको याद रखना है, अफ्रीका के घाना देश की है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि कॉमनवेल्थ मतलब कि हर तीन लोगों में अगर आप देखेंगे तो एक लोगों का वेल्थ जो है वो कॉमन मिल ही जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हर 3 लोग में एक का वेल्थ जो है वो कॉमन मिल ही जाता है। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 में हुई है। और कहाँ इसका मुख्यालय है, तो लंदन। और इनकी अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, महानिदेशक महासचिव कौन है, तो वो है शर्ली बोचबे। कहाँ, अफ्रीका के घाना देश की। इसका 56वां देश टोंगो बना है। नेक्स्ट है आपका UNO, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आपको याद रखना है कि UNO संयुक्त राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ है 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका, और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में कि UNO के अध्यक्ष कौन है या महासचिव कौन है, तो आपको बताना है कि एंटोनियो गुटेरेस है। अब इसके सदस्य में 193वां सदस्य बना है दक्षिणी सूडान। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि UNO का भी करंट सदस्य कौन बना है, तो इसका दक्षिण सूडान बना है। UNO मतलब UNO जो है हम लोग के देश के आज़ाद होने से 2 साल पहले का है। UNO 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। इसका मुख्यालय का है न्यूयॉर्क। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को हर समय न्यू वर्क करते रहना है, उसको एंटोनियो गुटेरेस के नाम से हर समय एक न्यू वर्क करते रहना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके प्रमुख या अध्यक्ष जो बोले क्रिस्टालिना जॉर्जेवा है, और इसका अभी करंट सदस्य अंडोरा है, जो 190 के नंबर पे है अंडोरा। तो मुद्रा है पैसा रहने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आराम से 4-5 वॉशिंग मशीन तो हम लोग ले ही सकते हैं। तो वाशिंगटन DC से आपको वॉशिंग मशीन याद रखना है कि आपके पास अगर मुद्रा होगा तो आप आराम से 4-5 वॉशिंग मशीन लेंगे। वो भी किस तरह का, तो क्रिस्टल वाला आप वॉशिंग मशीन आराम से ले सकते हैं, जिसमें क्रिस्टल लगा हो, क्रिस्टलिना।
ठीक है। तो इससे बहुत ही आराम तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि मुद्रा वर्ड आया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो इसमें हम लोग 4-5 वॉशिंग मशीन किस टाइप का ले सकते हैं, तो क्रिस्टल वाला आराम से ले सकते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है और अध्यक्ष है हमारे भारतीय मूल के अजय बंगा। और इसका करंट सदस्य है नोरू, जो 189 सदस्य है नोरू। तो अब देखिए, मुद्रा में भी आपको आया वाशिंगटन DC और 1945, और बैंक जहाँ पे आपका पैसा है, पैसा से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक, इसमें भी आपका आया 1945 वाशिंगटन DC, अध्यक्ष अजय बंगा। मुद्रा जब रहेगा तो आप आराम से क्रिस्टल वाला वॉशिंग मशीन 4-5 खरीद सकते हैं। और जब आपके हाथ में वर्ल्ड बैंक ही रहेगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक आपके हाथ में रहेगा, तो आप 4-5 वॉशिंग मशीन तो आराम से ले सकते हैं, वो भी जय होने के साथ, अजय बंगा जय होने के साथ। मुद्रा के साथ आप क्रिस्टलिना वाला लेंगे, और वर्ल्ड बैंक के साथ आप कैसा वॉशिंग मशीन लेंगे जिसमें आप हमेशा जय कहलाएंगे। वो आपके बंगलों में रहेगा और आपका जो भी उस वॉशिंग मशीन को देखेगा वो आपका जय बोलेगा कि क्या वॉशिंग मशीन लिए है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक में हम 4-5 वॉशिंग मशीन जय के साथ लिए हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई है, रोम, इटली। क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष है। इसका कंट्री का है टोटल 197 सदस्य है इसमें। तो इसको बोल सकते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन से जो इडली आया है, 4-5 जो इडली अगर आप खाएंगे तो क्यों आपको डेंगू फैलेगा। तो आप आराम से इसको याद सकते हैं कि अगर हम लोग FAO मतलब खाद्य एवं कृषि संगठन के 4-5 इडली खा लें तो हम लोग को डेंगू नहीं फैलेगा। क्यों डेंगू फैलेगा, तो इसमें आराम से याद कर सकते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन के 4-5 इडली खा लेने से, इडली से हम लोग इडली रख रहे हैं कि इडली खा लेने से क्यों डेंगू फैलेगा, तो क्यों डेंगू। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड है, और अध्यक्ष यूजी इवासावा है। आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो हैक करते हुए यूं ही मिल जाते हैं। तो आप आराम से इसका ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो यूजी मतलब यूं ही इवासावा करते हुए हैक करने लगते हैं, द हैग। तो इसके टोटल कंट्री का नंबर है 194। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो यूजी इवासावा मतलब यूं ही इवासावा करते हुए हैक करते हुए मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस है और इसके अध्यक्ष आंद्रे ओजोले हैं, और इसमें कंट्री के सदस्य की संख्या 1945 है। यूनेस्को की स्थापना 1945, मतलब ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को का भी स्थापना 1945 में ही हुआ है। हमारे आज़ादी से 2 साल पहले यूनेस्को बना है। और यूनेस्को की राजधानी बोलिए, मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोले तो पेरिस, फ्रांस में है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और इसके प्रमुख कैथरीन रसले है। यहाँ 191 कंट्री ऐड है। तो इसके लिए हम लोग जा सकते हैं कि यूनिसेफ क्या होता है, मतलब सेफ खाना खाने वाले बनाने वाले जो लोग तो होते हैं कि वो लोग हमेशा न्यू वर्क करते हैं। जो भी खाना बनाते हैं वो न्यू वर्क मतलब कुछ ना कुछ न्यू आइटम वो लोग डिश को बनाते ही रहते हैं कि जिससे उन लोग आराम से कैटरिंग में चला सके। जो खाना बनाते हैं उन लोग कैटरिंग में चलता ही है खाना, जब पार्टी वार्टी होता है तो वही कैटरिंग से आप कैथरीन रसले याद रख सकते हैं कि वो कैटरिंग वाले जो भी न्यू वर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रस वाला आइटम रहता ही है, रसेल। तो मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ आप आराम से इसको बोल सकते हैं कि यूनिसेफ मतलब कि सेफ जो है वो 46 साल के उम्र में आराम से न्यू वर्क करता है और हर कैटरिंग में उसका रस भरा आइटम रहता है, रसले। नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948। इसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड, और इसके प्रमुख है टेड्रोस अधानोम, और 194 टोटल इसमें कंट्री ऐड है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके स्वास्थ्य में 4 से 8 मतलब 48 साल की उम्र में जो आपका स्वास्थ्य है वो थोड़ा जानलेवा होने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है।
जितने भी तरीक़ा से आप ट्रेड कर सकते हैं अपने आप को, मैंने योगा करना, ये करना, कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो आपको याद रखना है कि 48 साल की उम्र में हमारी जानलेवा होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, स्ट्रोक बढ़ जाता है। तो स्ट्रोक से आप टेरोस याद रख सकते हैं, अधानोम टेड्रोस अधानोम याद रख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है कि OECD का फुल फॉर्म है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महासचिव इसके माथियास कार्मोन है और इसका 37वां सदस्य कोलंबिया बना है, जो अभी करंट में कोलंबिया इसका 37वां सदस्य है। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 61 साल के उम्र में जैसे ही 60+ होता है, 60+ होता है हमारा एज, तो हमारे पास आर्थिक सहयोग और विकास के लिए बहुत सारे मतलब कि माथा पे जो होता है वो बोझ होने लगता है। तो माथा से आप याद रख सकते हैं कि माथियास मतलब माथा पे आपके बोझ होने लगता है कि अब 60 साल प्लस होने लगा है, 61 साल का उम्र होने लगा है कि अब हम लोग क्या अपने लाइफ में जा सकते हैं, पेरिस उरिस कहीं घूमना है तो घूम सकते हैं। तो उस तरह से आपको मतलब ये कंफर्म होता है कि आर्थिक सहयोग की अब ज़रूरत है। तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का स्थापना कब हुआ है, तो 1961 में हुआ है। मतलब जैसे 60+ हुए हैं, 61 हुए हैं, आपको आर्थिक सहयोग और विकास का ज़रूरत है। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, पेरिस जाना चाहेंगे। आपके माथे पे जितना भी कॉमन टाइप का बोझ है उसको आप हल्का करना चाहेंगे, तो माथियास कॉमन, तो आपको इसको याद रख सकते हैं, माथियास कॉमन है आपके आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के प्रमुख। फिर है आपका NATO, NATO नाटो। इसकी स्थापना हुई है 1949 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है और महासचिव मार्क रूटे है। तो बहुत ही तरीका अच्छा है इसका कि नाटो मतलब इतना नाटा है कि वो अभी तक 50 साल का भी एज पूरा 50 साल का भी मतलब एज पूरा नहीं किया, या बोल सकते हैं 50 फीट पूरा नहीं कर पाया। इतना नाटा है कि 50 फीट नहीं पूरा किया, उसमें भी एक ही बेचारा रह गया। ब्रुसेल्स करता था कहाँ, तो अपने मार्केट में, अपने ही घर के रूट वाले मार्केट में ये ब्रुसेल्स करता था नाटो। तो इतना नाटा होने के कारण वो 50 पार नहीं कर पाया, 49 में ही रह गया। और ब्रू सेल्स कर रहा था, नाटा होने के कारण ये ब्रू ही सेल्स, जो ब्रू हम लोग काफ़ी पीते हैं उससे ट्रिक बना सकते हैं कि ब्रू को सेल्स कर रहा था। और कहाँ, तो अपने ही घर के रूट के मार्क के रूट में। इसका 32वां सदस्य स्वीडन है, ये आपको याद रखना है कि 32वां सदस्य स्वीडन। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है कि पिछला ही एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है NTPC में। तो UNHCR का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 1950 में हुई है और इसका मुख्यालय जिनेवा है। उच्चायुक्त इसके फिलिपो ग्रैंडी है और इसमें टोटल सदस्य 135 है। तो शरणार्थी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी के यहाँ शरण लेते हैं, ऐसे लोग शरणार्थी, तो 50 लोग तो आराम से आपके शरण में आ सकते हैं। मैंने आपका इतना बड़ा, आप अपना फ्लिप ग्राउंड को मतलब आप अपने ग्राउंड को, फ्लिप ग्राउंड को इतना बड़ा रखिए कि 50 लोग अपने जान बचाने के लिए आपके शरण में आराम से आ सकते हैं शरणार्थी लोग। मतलब देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा ही ट्रिक है कि शरणार्थी लोग 50 शरणार्थी, आप अपने ग्राउंड को इतना बड़ा रखें कि कम से कम 50 शरणार्थी आपके यहाँ अपने जान को बचाने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन संघ EU। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसमें 27 टोटल सदस्य है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कौन सा कंट्री है जो अब EU का, यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं रहा है, तो ब्रिटेन है, आपको बताना है क्वेश्चन को यहाँ पे अकॉर्डिंग। फिर है आपका नेक्स्ट OPEC OPEC। OPEC का स्थापना 1960 में हुआ है। इसकी मुख्यालय वियना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि OPEC की राजधानी या OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना है, ऑस्ट्रेलिया का वियना। इसके महानिदेशक हैथम अल घिस है और इसमें टोटल 13 कंट्री है। कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं, अब आपको याद रखना है। पूछेगा एग्जाम में कि कौन से कंट्री OPEC से अभी तुरंत रिसेंटली बाहर हुए हैं, तो कतर और इक्वाडोर। आपको बताना है कि कतर और इक्वाडोर अब OPEC के सदस्य नहीं रहे हैं। और OPEC की स्थापना कब हुई है, तो OPEC 60 के समय में ही
ओपेक की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना, ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। नेक्स्ट है आपका NAM नाम, जिसमें आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका फुल फॉर्म है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1961 में हुई है। इसके मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया के में है और इसके प्रमुख है इल्हाम अलीयेव और यहाँ टोटल कंट्री 120 है। तो ये आपको याद रखना है कि इल्हाम अलीयेव इसके हेड है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जब भी गुट निरपेक्ष का आंदोलन होता है तो 60 प्लस के लोग जितने भी होते हैं सब अपने अपने गुट में शामिल हो जाते हैं और एक एक करके अपना सब नाम बताते हैं कि क्या करता है वो लोग, क्या काम करता है। तो नाम बताने के साथ साथ वो क्या करता है ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही आप अपना बताएंगे कि हम एक गुट में रहते हैं तो अपने गुट का नाम बताएंगे, तो वैसे ही वो लोग पूछेंगे कि गुट का नाम तो ठीक है पर सारे लोग क्या करता है, तो जकार्ता। तो इससे बहुत अच्छे से याद रखते हैं गुट में काम करने वाले लोग क्या करता है, तो जकार्ता। तो उससे आप इसका मुख्यालय याद रखेंगे जकार्ता। और 1961 इसकी स्थापना हुई है, तो आपको याद रखना है कि उसके नाम में 61 आता है। 1961 इसके स्थापना का दिवस है और इसके प्रमुख है इल्हाम अलीयेव और यहाँ टोटल कंट्री 120 है। आपका नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी स्थापना 1961 में हुई है, पर इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तो लंदन UK में है और इसके महासचिव एग्नेस कैलमर्ड है और इसमें टोटल कंट्री 150 शामिल है। नेक्स्ट है आपका अंकटाड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका भी आपका फुल फॉर्म पूछता है अंकटाड का। तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है और इसके महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन है। तो आपको याद रखना है ग्रीनस्पैन, इसके महानिदेशक है रेबेका ग्रीनस्पैन। तो अंकटाड की स्थापना हुई है 1964 में। मतलब आपको याद रखना है कि अंकटाड है 8 का स्क्वायर, अंकटाड 8 का स्क्वायर 64 है। और अंक, जितने भी अंक बताए जा सकते हैं वो अंक आपके मतलब जीवन में आपके बहुत काम आने वाले हैं जीने के लिए। तो जेनेवा, तो याद रखना है कि अंक कितना, तो 8 का स्क्वायर है 64। तो महानिदेशक इसके कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन। मतलब कि अंक गिनने के लिए रेबेका मतलब आपको रे करके नहीं गिनना है, बहुत अच्छे से गिनना है। रेबेका ग्रीनस्पैन इसके हेड हुए। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है कि UNDP का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके प्रमुख असीम स्टेनर है। तो बहुत ही आराम से बात हम लोग याद कर सकते हैं इसको कि UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास, संयुक्त के राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग को एनी टाइम न्यू वर्क करते रहना पड़ता है। जितने भी न्यू वर्क करते चले जाएंगे हमारे राष्ट्र का विकास होता चला जाएगा। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास की मतलब अपने राष्ट्र का विकास करना है तो आपको न्यू वर्क करते चले जाना है। और अचीव स्टेनर कि मतलब कि एकदम अचीवमेंट पा लेना है। 65 साल के ही उम्र में क्यों ना हो, आप 6-5 लोग ही क्यों ना हो, पर राष्ट्र का विकास करने के लिए 6-5 लोगों को ही न्यू वर्क करते रहना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है आपका नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है और अध्यक्ष मासातो कांडा है। इसमें टोटल 69 सदस्य है, जिसमें से 69वां सदस्य इजराइल बना है। तो ADB एशियाई विकास बैंक, विकास करने के लिए हमें मनीला, मैंने अगर कोई कहता है कि अरे तुम विकास क्यों नहीं करो, तुम डेवलप नहीं करो, तो हम उसे डायरेक्ट बोलेंगे कुछ नहीं, तो मनी ला। अगर तुम मनी ला के देगा तो हम लोग विकास करने लगेंगे, डेवलप करने लगेंगे। मासातो कांडा मतलब कोई कांड नहीं करेंगे विकास करने के लिए। अगर हमारे पास मनी होगा तो हम कोई कांड नहीं करना चाहेंगे, मासाता कांडा। और कितना मनी चाहिए, तो कम से कम 6 मतलब हर एक समय हम लोग को 6 को मनी ला के देते चले जाओ, 66। तो हम लोग कोई कांड नहीं करेंगे और विकास करते चले जाएंगे, एशिया का विकास करते चले जाएंगे। तो याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक में के लिए हर 6 घंटे में पैसा देते चले जाओ, मनी देते चले जाओ हर 6 घंटे में। तो हम लोग कोई कांड नहीं करेंगे। तो ये कांडा नाम से रिलेटेड हो गया है, मासातो कांडा। इसका 69वां सदस्य इजराइल बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट, ये अभी हाल में ही बना था।
तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई चीन में है। ये ब्रिक्स सदस्य के लोगों के साथ है। तो इसका याद रखना है कि ब्रिक्स के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने मिल के ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। कब, तो 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो चीन के संघाई में बनाया गया। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो डिल्मा रूसेफ इसके अध्यक्ष है। और इसका नवा सदस्य मिस्र बना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभी करंट में था, वर्तमान में ये बहुत ही न्यूज़ में था कि ब्रिक्स का न्यू सदस्य, अभी नवा सदस्य मिस्र बना है। तो हम लोग इसको आराम से याद करेंगे कि न्यू डेवलपमेंट के लिए हम लोग को सगाई हो जाना चाहिए। जितना भी न्यू डेवलपमेंट होगा, अगर आप सगाई कर लेते हैं तो डिल्मा रूसेफ, मतलब कोई आपसे रूसेगा नहीं, आप आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए 14 वर्ष की उम्र में आप आराम से सगाई कर लीजिए। ये सिर्फ ट्रिक है बताने के लिए, ताकि आपको याद रहे। इसको मतलब कोई पर्सनली ना ले प्लीज़, क्योंकि ट्रिक कनेक्ट रहता है। तो जब हमारा ऑप्शन हिट होता है तो बहुत बार, मतलब मेरे एग्ज़ाम में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा ट्रिक ही उनको बहुत ही एग्ज़ाम के सारे जीएस वाले क्वेश्चन में बचाया है। क्योंकि देखिए ऑप्शन हिट रहता है ना, हम लोगों को किसी के सामने प्रेजेंट होकर आंसर जवाब नहीं देना, ऑप्शन करना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब 14 साल की उम्र में सगाई कर लीजिए तो कोई आपसे रूसेगा भी नहीं। रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, और नवा सदस्य बना है मिस्र, और आपका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्वी एशियाई देशों का संघ, आसियान। तो बहुत ही मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आसियान। तो ये भी आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, आसियान। इसका स्थापना 1967 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और महाअध्यक्ष इसका काओ किम हाउन है। इसका 11 सदस्य अभी पूर्वी तिमोर बना है। तो हम लोग कैसे हैं कि आसान नहीं है 6-7 लोगों को कोई काम करवाना, कि जकार्ता मतलब कि ऐसा काम कराओ कि जिसमें उस काम में काँव नहीं हो। काँव मतलब किम हार्मोन, कोई हॉर्न ना बजे, काँव ना हो, कि मतलब इतना आसान नहीं है कि 6-7 लोगों को मिलकर आप कोई कार्य देते हैं, करता माने कुछ काम करवाते हैं और उसमें काँव हॉर्न ना बजे, ऐसा हल्ला ना हो। तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो इससे बहुत ही आराम से हम लोग याद रख सकते हैं कि आसियान को आसान पढ़ना है, कि इतना आसान नहीं है कि 6-7 लोगों को कोई कार्य दिया जाए और उस कार्य में काँव या हॉर्न टाइप का ना बजे। तो काँव किम हाउन, और इसके 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बना है। नेक्स्ट है आपका दक्षेश सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। और इसका आपका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। और महासचिव इसके बड़ा मतलब है कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव मो गुलाम सरवर है। और इसमें टोटल 8 सदस्य है। इसके सदस्यता की संख्या तो हम एनी टाइम एग्जाम में पूछता है कि टोटल इसमें 8 सदस्य है, कौन इसका सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सार्क के सदस्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मतलब कि अगर हमारा भारत है तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सिर्फ पाकिस्तान हुए, अफगानिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, फिर आपका मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश हुआ, सब है लगभग। तो इसमें कौन नहीं है तो आपको याद रखना है पहले कि कौन है, उसके बाद एग्जाम में जब पूछेगा इसमें से कौन सदस्य नहीं है तो आप आराम से बता सकते हैं कि 8 सदस्य है इसके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें अधिकतर ऑप्शन म्यांमार रहता है। तो म्यांमार इसका देश सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि म्यांमार नहीं है, थाईलैंड नहीं है। तो इसमें पूछ लेता है ऑप्शन में देके। तो आराम से आप भारत के 8 पड़ोसी, मतलब भारत के इंक्लूड करके जो इसके पड़ोसी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तो इससे आपको याद रखना है। तो सार्क जो होता है कि देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा सार्क होता है, जो सार्क फिश होता है, तो वो लोग बड़े बड़े समुद्र में रहते हैं। मगर अगर आप सार्क को अपना गुलाम बना ले तो वो आपके सर्वर में ही रहेगा। सर्वर मतलब तालाब, हम लोग जानते हैं, सरोवर बोलते हैं उसको, तो उसे सर्वर आप याद रख सकते हैं कि बड़े बड़े सार्क को अगर आप अपना गुलाम बना ले तो वो आपके सर्वर में ही रहेंगे। और उसके काट मतलब कि इतना जो सार्क है वो आराम से अपने काट में, अपने कंठ में जो है वो कुछ भी पचा सकता है, 85
शार्क इतना बड़ा बड़ा फिश होता है कि कुछ भी चीज़ को आराम से वो अपने अंदर अपने कंठ में पचा सकता है। तो 85 याद रखना है आपको कि शार्क की स्थापना 1985 में हुई है। कहाँ? तो उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका कहाँ है? तो काठमांडू में है। तो उसके सचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। इसमें टोटल 8 कंट्री सदस्य है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो हम लोग के लिए फिर से एक बार ट्रिक बता देते हैं कि शार्क मतलब कि पचाना, इसको अपने कंठ में बहुत आसान है, ये कुछ भी पचा सकता है, 85 पचा सकता है शार्क। और अगर आप इसको गुलाम बना ले तो ये आपके सर्वर में ही रहने के लिए हो जाता है तैयार। नेक्स्ट है आपका G15। G15 की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा है। इसके प्रमुख अभी कोई नहीं है। इसमें टोटल 17 विकासशील देशों का संगठन है। G15 मतलब नाम में 15 है मगर कंट्री सदस्य इसका 17 है। और इसके आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो 1989 में बना है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। नेक्स्ट है एपेक। एपेक भी 1989 में बना है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके प्रयुक्त चान ओ वोंगसुवान है। और इसका 21वां सदस्य वियतनाम है। तो याद रखना 21वां सदस्य इसका कौन बना है? एपेक का वियतनाम। कब स्थापना हुई है अब एपेक की? तो 1989 में हुई है। तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिंगापुर में। एपेक सिंगापुर, एपेक सिंगापुर। सबका ट्रिक नहीं हो पाता है दोस्तों, कुछ कुछ का ट्रिक हो जाता है तो मैं आसानी से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जिसका नहीं होता है थोड़ा उसको रटना पड़ता है कि एपेक 1989 कहाँ? तो सिंगापुर, एपेक सिंगापुर, एपेक सिंगापुर। इसके प्रमुख तो नहीं पूछेंगे पर इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना दिवस आराम से एग्जाम में पूछा सकता है। फिर है आपका UNHRC। इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो यहाँ आपको याद रखना है कि UNHRC का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके प्रमुख फ्रेडरिको बिल्लेगास है। टोटल सदस्य यहाँ पे 47 सदस्य है, जिसमें से चेक गणराज्य आपका 47वां सदस्य बना है। तो UNHRC का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद कब बना? तो 2006 में बना। कि हर मानव का अधिकार उनका जीने का एक तरीका बताता है। हर मानव अधिकार, राष्ट्र का मानव अधिकार उनके जीने का मतलब जिनेवा जीने का तरीका बताता है। फ्रेडरिको बिलेगास, फ्रेडरिको, ठीक है। इसका 47वां सदस्य कौन है? चेक गणराज्य। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। इसका भी मुख्यालय मतलब आप अधिकतर का मुख्यालय देखेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कभी कभी जिनेवा ना दे के स्विट्जरलैंड देता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। मनीला ना दे के फिलीपींस दे देगा, संघाई ना दे के चीन दे देगा, लंदन ना दे के UK दे देगा। तो थोड़ा आप इस में ध्यान रखिएगा। जकार्ता ना दे के इंडोनेशिया दे देगा, इसलिए भी याद रखिएगा जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। वियना ना दे के ऑस्ट्रिया दे देगा, तो थोड़ा इस सब पे ध्यान रखिएगा। ब्रुसेल्स ना दे के बेल्जियम दे देगा, ठीक है। तो थोड़ा आप उसकी याद करने के साथ साथ वो कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ है? तो 1995 में हुआ है। इसकी स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। और नागोजी ओंकाजो-इवेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि WTO के प्रमुख कौन है? तो नागोजी ओंकाजो-इवेला। इसके सदस्य टोटल 164 है, जिसमें से अभी करेंटली जो बना है 164 नंबर पे वो अफगानिस्तान है। तो WTO व्यापार करने के लिए आप नागोजी के पास जाइए। नागोजी आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से व्यापार करना चाहिए नागोजी भाई। तो व्यापार करने के लिए नागोजी भाई कितना? तो 1995 में हुआ है जिनेवा। जीने के लिए तो व्यापार करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है असेम। असेम की स्थापना 1996 में हुई है। असेम की स्थापना 1996 में हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। इसके प्रमुख के बारे में नहीं दिया हुआ है। और इसमें 51 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। टोटल 53 सदस्यता है इसके। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक में कितने टोटल सदस्य हैं आपको ये भी पूछ लेता है। तो टोटल 7 सदस्य है। 7 का नाम आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। और इसके महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे मतलब बिम्स्टेक। आपको अगर बिम्स्टेक बूम करना है, स्टेक में अपना बूम करना है, तो आपके पास इंद्र का मणि होना चाहिए। इंद्र का मणि बिम्स्टेक के लिए आपके पास इंद्र का मणि होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। 1997 में ये बिम्स्टेक बना है, इसका स्थापना हुआ है।
तो ध्यान रखना है। 1997 में कौन बना है? तो बिम्स्टेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका इसका हेडक्वार्टर ढाका है। और इसके महासचिव कौन बने हैं? तो इंद्रमणि, मतलब इंद्रमणि रहेगा तो आप अपने स्टेक में बूम कर सकते हैं। और टोटल कंट्री सदस्य इसमें 7 है। नेक्स्ट है आपका संघाई सहयोग संगठन SCO। SCO की स्थापना 2001 में हुई है। और संघाई है तो बीजिंग, जब चीन का नाम यहाँ संघाई में भी चीन का नाम आ रहा है तो यहाँ बीजिंग, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी चीन में होना चाहिए। तो संघाई के बाद दूसरा अगर कोई फेमस जगह है चीन में तो बीजिंग है, तो बीजिंग इसका हो गया आपको हेडक्वार्टर। और इसके महासचिव बने हैं झांग मिंग, ये भी चीन के ही हैं, झांग मिंग। तो SCO संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई है। और संघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग चीन में ही। और इसके महासचिव भी चीन के ही हैं, झांग मिंग। और इसका 10वां सदस्य बना है बेलारूस। तो SCO का बेलारूस जो है वो 10वां सदस्य बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग में ही है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित अगर पूछे तो उसका आराम से बता सकते हैं कि हेग में ही है। 2 ठो ही आपका न्यायालय से संबंधित है, तो 2002 है इसका स्थापना। इसका भी हेडक्वार्टर हैग, तो हैग कहाँ? तो नीदरलैंड में। और इसके महासचिव या प्रमुख जो बोला जाए तो पित्रोत्र हाफमैनेस्को है इसके प्रमुख। इसका 124वां सदस्य मलेशिया बना है। 124वां सदस्य इसका कौन बना है? तो मलेशिया बना है। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। फिर नेक्स्ट है आपका AU अफ्रीकी संघ। इसकी भी स्थापना 2002 में हुई है। अदीस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा ये अलग नाम हुआ, अदीस अबाबा। AU अफ्रीकी है तो अफ्रीका का ही है अदीस अबाबा। तो आपको बताना है अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर। थोड़ा सा बाकी सब तो बहुत एग्जाम पूछा, कुछ नया पूछ सकेगा तो ये पूछेगा कि अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अदीस अबाबा बताना है आपको। और इसके महानिदेशक कौन है? तो पॉल कामगे। इसके अफ्रीकी संघ के महानिदेशक कौन है? तो पॉल कामगे। इसके टोटल कंट्री सदस्य कितने हैं? तो 55। नेक्स्ट है आपको इब्सा की स्थापना 2004 में हुई थी। लुगानो, जो स्विट्जरलैंड में लुगानो है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके महासचिव कौन नहीं है? उसके 3 सदस्य हैं इब्सा के, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। तो आप बहुत ही तरीके से इसी के नाम का फुल फॉर्म में याद रख सकते हैं कि I से इंडिया है, B से ब्राज़ील है और S से साउथ अफ्रीका है। तो इब्सा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुगानो में है। कि इब्सा मैंने अब तो लुगानो, तुम गादो या लुगानो, तो आपको याद रखना है कि इब्सा का हेडक्वार्टर लुगानो स्विट्जरलैंड में है। तो कंट्री नेम भी आपको इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसी के नाम से ये बना है, कंट्री के नेम से ही इसका नाम बना है इब्सा। और इसका हेडक्वार्टर का है तो लुगानो स्विट्जरलैंड। 2004 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्रिक्स का भी आप फुल फॉर्म जान सकते हैं कि सदस्यों के अकॉर्डिंग ही हुआ था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो सबसे लास्ट में इसमें बना था। पहले इसका नाम ब्रिक था और फिर इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। 2009 में इसकी स्थापना हुई है ब्रिक्स की। और संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके प्रमुख कौन है? तो सेंगई रायोकोव इसके प्रमुख है। इसमें टोटल सदस्य पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके सदस्य थे पहले, पर अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है और टोटल सदस्य की संख्या इसमें 10 हो गया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख कौन है? तो संगई, ब्रिक्स के संगई रायोकोव। ब्रिक्स के प्रमुख कौन हुए? तो संगई रायोकोव। और इसमें टोटल कंट्री के सदस्य कितने हैं अब? तो 10 है। लास्ट है हमारा ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इंटरनेशनल सोलर एलियंस के प्रमुख कौन है? तो महानिदेशक है इसके अजय माथुर, इंडियन के हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और ये एक मात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय हमारे भारत, इंडिया में है। तो ये एग्जाम में इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप आराम से याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपने इंडिया में है। भारत में कहाँ? तो भारत के आपके हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रख लीजिए कि अब भारत जो है वो धीरे धीरे सबका गुरु बनते चला जा रहा है। तो इससे आप याद रखते हैं कि पहला सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और स्थापना कब हुआ था? 2015 में इसका स्थापना हुआ है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक इसके भारतीय मूल के अजय माथुर है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक इसमें टोटल 104 सदस्य सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। देश इसके 104 देश इसके पूर्ण सदस्य प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें अभी करंटली आर्मेनिया इसमें इंक्लूड हुआ है। तो आर्मेनिया देश अभी इसमें करंटली इंक्लूड हुआ है। तो इसके साथ हमने अपना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन एक दृष्टि में, एक दृष्टि में हमने इसे कंप्लीट किया। और जितने भी ट्रिक मेरे माइंड में आते चले गए, जो जिस ट्रिक से हम अपने एग्ज़ाम के लिए याद करते हैं, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी इसको शेयर करें, लाइक करें और क्या बोले सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।